वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंशु जीएस। आज हम देखेंगे कि चाइना ने कैसे कब्जा किया बौद्धिस्टों की प्रतिष्ठा का देश तिब्बत, और दलाई लामा को भारत में शरण क्यों लेनी पड़ी। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अंशु जीएस। यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तिब्बत का इतिहास। मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर रहा। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के रूप में मानते हैं, लेकिन चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद ही उथल पुथल भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन सन 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या पर सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्तशासी क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाली चीनी सीमा के प्रांतों में मिला दिया गया। साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने एक निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज़्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें गई थी। अब हम देखेंगे कि चीन और तिब्बत का विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर था। चीन कहता था कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से ही चीन का हिस्सा था, लेकिन तिब्बत के स्थानीय लोगों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था। मंगोल के राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के साथ तिब्बत के संबंध बने। 260 सालों के रिश्तों के बाद भी चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही तिब्बतियों ने उसे खदेड़कर बाहर भगा दिया। सन 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सन 1935 में 14वें दलाई लामा का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ। मात्र 15 वर्ष की उम्र में 14वें दलाई लामा को स्टेट का हेड बना दिया गया। 1 अक्टूबर सन 1949 में चाइना के कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और सन 1951 में चीनी सेना ने तिब्बत में नियंत्रण कर लिया और दलाई लामा को एक ट्रीटी साइन करने में मजबूर कर दिया गया, जिसके तहत तिब्बत की संप्रभुता चीन को सौंप दी गई। सन 1959 में दलाई लामा अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ भारत आ गए। आज करीब 1.5 लाख से ज़्यादा तिब्बती लोग भारत में निवास करते हैं। अब हम देखेंगे कि
दलाई लामा कौन है और उनकी भूमिका क्या है। सन 1409 में जे सिंखापा ने जेलंग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच में स्थित थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता था। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुन द्रुप, जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को अपने रूपक, अपने शिक्षक, करुणा के प्रतीक और अपने प्रमुख नेता के रूप में भी मानते हैं। लामा का अर्थ होता है गुरु। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अंशु GS।